नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। मिशन में प्रदेश के 8 जिले चयनित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले 9 साल में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की। इस साल जून महीने में माल और सेवा कर जीएसटी का 1,61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का संग्रह। और राज्य के कई भागों में आज भी मध्यम से तेज बारिश। कल से बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश शहडोल की धरती पर एक बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प है सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति का। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह मिशन राजस्थान के 8 जिलों सहित देश भर के 278 जिलों में लागू किया गया है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लिए प्रदेश के 8 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली को चयनित किया गया है। गौरतलब है कि राज्य में आगामी 3 वर्षों में 38,89,000 स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस आईसीसी के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अलग से सहकारिता मंत्रालय के गठन से सहकारिता के क्षेत्र में कई बदलाव संभव हो पाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि की थीम पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, सफल सहकारी समितियों की ओर से अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करना और सहकारिता के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए देश की राजनीति को नई दिशा दी है। आज भरतपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि पिछले 9 साल में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास से इस देश को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सशक्त और समृद्ध बनाने पर जोर दे रही है। श्री गोयल ने कहा कि आर्थिक रूप से भी देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में आज जिस प्रकार से गरीब कल्याण की अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे वो हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिले, मुफ्त में अनाज मिले, जो 4 करोड़ के लगभग परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर की बात हो, चाहे वो 60 करोड़ भारतवासियों को प्रधानमंत्री
आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा की बात हो, चाहे वो हर घर तक मुफ्त में एक इज्जत घर, एक शौचालय पहुंचाने की बात हो, उसको पूरी तरीके से पूरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना भेदभाव के समावेशी विकास को धरातल पर उतारा है। प्रदेश को जल्द ही दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। इस ट्रेन का संचालन जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन से अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन के बीच होगा। इस ट्रेन का ट्रायल रन 4 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए रेल अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 जुलाई से पहले इस ट्रेन के आधिकारिक रूप से शुरू होने की संभावना है। जोधपुर के रेलवे स्टाफ को मदार कोचिंग डिपो पर इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जोधपुर के डॉक्टर एस.एन. मेडिकल कॉलेज में कल आयोजित एक समारोह में 324 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी गई। इस राज्य स्तरीय नागरिकता शिविर में विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर गृह सचिव वी श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य सरकार भारतीय नागरिकता प्राप्त सभी पाक विस्थापितों के अधिकारों और हितों के प्रति पूरी तरह सजग है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस वर्ष जून महीने में माल और सेवा कर जीएसटी से 1,61,497 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12% अधिक है। कुल संग्रह में 31,013 करोड़ रुपए केंद्रीय माल और सेवा कर से, जबकि 38,292 करोड़ रुपए राज्य माल और सेवा कर से प्राप्त हुए हैं। समेकित माल और सेवा कर का योगदान 80,292 करोड़ रुपए है। वस्तुओं के आयात पर कर से प्राप्त 1,028 करोड़ रुपए सहित उपकर से 11,900 करोड़ रुपए अर्जित हुए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के सचिव ने बताया कि पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी इस महीने की 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि कुल 905 पदों के लिए ये भर्ती की जाएगी। इसमें राज्य सेवाओं के 424 और अधीनस्थ सेवाओं के 481 पद शामिल हैं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। यह दिन मशहूर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। श्री रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और आज ही के दिन वर्ष 1962 में उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर रॉय एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी के साथ शिक्षा के प्रबल समर्थक भी थे। चिकित्सक दिवस का आयोजन समाज की भलाई के लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रति चिकित्सकों के समर्पण और उनके योगदान के सम्मान स्वरूप किया जाता है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने चिकित्सक समुदाय को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि चिकित्सक समुदाय समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है और लोगों को स्वस्थ और कुशल बनाए रखने के प्रति उनका संकल्प अटूट रहा है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। टोंक जिले के देवली में चिकित्सा कर्मियों की ओर से वृक्षारोपण कर आमजन को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का संदेश दिया गया। हनुमानगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। आज चार्टेड अकाउंटेंट दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर चार्टेड अकाउंटेंट की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि चार्टेड अकाउंटेंट देश के प्रमुख वित्तीय वास्तुकार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सनदी लेखाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री मोदी ने उनकी विश्लेषण क्षमता और अडिग प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी सभी चार्टेड अकाउंटेंट्स को बधाई दी है। और अब मौसम। प्रदेश के कई भागों में आज भी मध्यम से तेज बारिश हुई है। झालावाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। हनुमानगढ़ में तेज आंधी के बाद हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश से टोंक जिले के बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने लगी है। श्रीगंगानगर में दोपहर बाद हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीकानेर में आज शाम को हल्की बरसात से लोगों को राहत मिली।
चूरू, बारां समेत कई अन्य जिलों में भी कहीं कहीं बारिश के समाचार हैं। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि माउंट आबू में लगातार बारिश का दौर जारी है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले 24 घंटों के दौरान 3 इंच बारिश दर्ज की गई। माउंट आबू में हुई बारिश से यहां पर नदी नालों में पानी की आवक फिर से शुरू हो गई है। वहीं जगह जगह यहां पर झरने बह रहे हैं, जिसको लेकर पर्यटक भी आनंदित हो रहे हैं। देश भर से सैलानी माउंट आबू के इस मौसम का आनंद उठाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। माउंट आबू में पर्यटकों के आने के सिलसिले को देखते हुए यहां पर होटल व्यवसायी और रेस्टोरेंट व्यवसायी भी खुश नजर आ रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर कम होने की संभावना है। आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस श्रृंखला में आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर झालावाड़ जिला मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने एसआरजी चिकित्सालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली का समापन मिनी सचिवालय पर हुआ, जहां प्रतिभागियों को मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। मिशन में प्रदेश के 8 जिले चयनित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले 9 साल में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। इस साल जून महीने में माल और सेवा कर जीएसटी का 1,61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का संग्रह हुआ। और राज्य के कई भागों में आज भी मध्यम से तेज बारिश हुई। कल से बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।